बर्थडे मनाकर घर लौट रहे थे। और बता अनिल, क्या चल रहा है? हम दोनों के पास बाइक चलाने का लाइसेंस नहीं था। जनक ने ट्रैफिक ऑफिसर का इशारा देखकर बाइक उनके आगे रोकी। हमने शराब पी है या नहीं ये चेक किया। वहाँ से कुछ आगे जाने के बाद मुझे रास्ते की दूसरी तरफ एक आदमी जैसा कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसका सिर भी नहीं था। उसके बाद मेरा जिस्म और ज्यादा ठंडा पड़ गया। लगता है आज हम मरने वाले हैं। मैंने जनक को कुछ नहीं बताया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि उस भूत को बस मैं ही देख रहा हूँ, और अगर मैंने जनक को बताया तो वो कहीं जंगल में बाइक न गिरा दे। हम उसके पास ही पहुँच गए थे कि अचानक एक एम्बुलेंस पूरे स्पीड में उस भूत के खड़े हुए रास्ते में आ रही थी, लेकिन वो भूत बिल्कुल हिल नहीं रहा था। और जैसे ही एम्बुलेंस उस भूत के आगे से गुजरा, उसी मौके का फायदा लेकर बाइक की स्पीड बढ़ाकर हम लोग वहां से गुजर गए और सेतु नदी के पुल पर पहुंच गए। वहां जनक ने बाइक रोकी। वहां एक कार में आग लगकर बुझते हुए दिखाई दे रही थी। हमने कुछ फोटो खींची और यहाँ वहां देखा। उस कार का ड्राइवर कहीं नहीं दिखाई दिया और ना ही कोई और, तो हम लोग वहां से तुरंत निकल गए। जब हम लोग शनिदेव के मंदिर पहुंचे तो मेरा डर कम होने लगा और मैंने जनक से पूछा, जनक, क्या तुझे सेवती पुल आने से पहले एक भूत दिखाई दिया था? क्या वो तुम्हें भी दिखाई दिया था? हाँ, लेकिन मैंने वहाँ तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम कहीं बाइक ही ना गिरा दो। मुझे भी लगा कहीं तुम डर ना जाओ, इसलिए मैंने भी तुम्हें कुछ नहीं कहा। तब मुझे पता चला कि हम दोनों ने इस भूत को देखा था। और फिर बस थोड़ी ही देर में हम घर आ गए। 12 बज चुके थे और हम बहुत थके हुए थे, तो हम दोनों सीधे मेरे कमरे में जाकर सो गए। अगली सुबह करीब 7 बजे जनक ने उठकर कहा, भोजराज, मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी उठकर फ्रेश होकर तैयार होकर रहना दुकान जाने के लिए। मैंने उससे सोते सोते ही ठीक है कहा और वो चला गया। लेकिन दरवाजा खुला ही छोड़ दिया। मैंने भी कुछ देर और सोऊंगा सोचकर सोने की कोशिश करने लगा कि मैंने दरवाजा बंद करने की आवाज सुनी, तो मुझे लगा कि शायद जनक होगा। लेकिन अचानक वो मेरा गला दबाने लगा। वो जनक नहीं बल्कि काला साया था। मैंने उसे हटाने और चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन ना तो मैं उसे हटा पा रहा था और ना ही कोई आवाज निकाल पा रहा था। मेरा पूरा शरीर जमने लगा और किसी तरह मेरा पैर का अंगूठा हिला और एकदम से उठ गया। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मैंने रूम में यहाँ वहाँ देखा, दरवाजा भी खुला ही था और कमरे में कोई नहीं था, तो मुझे लगा शायद वो एक बुरा सपना था। तो मैं फिर से सोऊंगा सोचकर बिस्तर में लेट गया और जैसे ही आंखें बंद की, फिर से कोई मेरा गला दबाने लगा और मैंने दरवाजा भी बंद होते हुए देखा। मेरी सांस फूलने लगी, तो मैंने जैसे तैसे करके धरान में रही दंडकाली देवी माँ को सोचकर उठने की कोशिश की और उस काले साये को धकेलने में सफल हुआ। तो वहां से भागकर बाहर रास्ते में आ गया। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मैंने जनक को बुलाया और मैंने उसे सारी बात बताई। ये सुनकर वो हंसा और कहा, मुझे डराने की कोशिश करता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, ये सब तेरा प्रैंक है। लेकिन जब उसने मेरे गले में लाल हाथ के निशान देखे तो वो डर गया और कहा, कल रात को जिस भूत को हम लोगों ने देखा था वो शायद सच में था। मुझे तो लगा था वो कोई पागल होगा।
फिर हम दोनों एक झाड़ फूक करने वाले से मिलने गए। मैंने उसे काले साए के बारे में बताया। जाकर कुछ चावल, धूप और फूल लेकर आओ। जनक सामान लेकर आ गया और उन्हें दे दिया। उन्होंने मंत्र जाप शुरू कर दिए। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। 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 और अचानक कहा, तुम दोनों भाग्यशाली थे जो मृत्यु के मुंह से बच कर आ पाए। कल रात जंगल में तुम लोगों ने भूत का सामना किया था और उस भूत ने तुम्हारा रास्ता काफी बार रोकने की कोशिश भी किया था। तुम लोगों को भगवान ने बचाया है, इसीलिए आओ जिंदा हो। ये सुनकर हम दोनों डर गए, क्योंकि कल रात वाली बात तो हमने उन्हें बताई ही नहीं थी। अब क्या होगा गुरुजी? अभी तो मैं उस भूत को बांध देता हूँ, लेकिन उस भूत से छुटकारा पाने के लिए आने वाला अमावस के रात एक काला मुर्गा को मंदिर के बाहर छोड़ना होगा, तभी तुम दोनों अपना जान बचा पाओगे। ये सुनकर मैं एकदम से डर गया। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें भूत दिखाई देने से पहले तुम्हारा शरीर कांप रहा था, है कि नहीं? जी गुरुजी, मेरा दाहिना पैर कांप रहा था। तुम लोगों को दंतकाली माता ने बचाया है। और उन्होंने हमें मंदिर जाकर माता के दर्शन करने को कहा और उस भूत से बचना है तो पूजा करके आने को कहा। उस दिन हम लोगों ने मंदिर में पूजा की और अमावस की रात गुरुजी के कहे अनुसार एक काले मुर्गे को मंदिर में छोड़ दिया और उसके बाद हमें वो भूत कभी दिखाई नहीं दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की ये सत्य घटना से बनाई हुई कहानी कैसी लगी, जो हमें भोजराज गिरी ने भेजी थी? ये कहानी देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, वो कौन सा भूत था जिसके पैर और सर नहीं होता है? क्या आप में से किसी को पता है? हमें कमेंट करके बताएं और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।